बच्चों, आइए चौथे पाठ के इस तीसरे भाग में हम शहीदों के बारे में और भी पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं उत्तरकालीन शहीद। संत थॉमस मूर, जो राजा हेनरी 8वें के सचिव थे, वे 16वीं सदी के शहीद हैं। राजा हेनरी ने अपने वाइफ कैथरीन को त्याग कर उनकी दासी आनी बोलेन से विवाह करने की सोची, लेकिन संत थॉमस मूर, जो अपने ख्रिस्ती विश्वास पर और कलीसिया की सीख पर अटल थे, इसके खिलाफ उन्होंने विरोध किया और इसी कारण थॉमस मूर को शहीद बना दिया गया। वे इस दुनिया की सुख समृद्धि से और इस दुनिया के संतोष से स्वर्ग का सौभाग्य को श्रेष्ठतर मानते थे। शहीद बनते समय उन्होंने यह कहा, एक ही अविभाजित कलीसिया को विभाजित करने का अधिकार किसी भी राजनीतिक शक्ति को नहीं है। मैं दोहराती हूँ, एक ही अविभाजित कलीसिया को विभाजित करने का अधिकार किसी भी राजनीतिक शक्ति को नहीं है। अब हम पढ़ेंगे अगले संत मैक्सिमिलियन कॉल्बे। आप में से बहुत सारे लोग इस संत के बारे में जानते होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जब हिटलर सब लोगों पर अत्याचार करता था और अनेक लोगों को उन्होंने कैदी बना लिया, उसी समय उनके कारागृह से एक कैदी भाग गया और इस पर हिटलर को गुस्सा आया और इसका बदला लेने के लिए उन्होंने एक कैदी के बदले 10 कैदियों को मार डालने की आज्ञा दी और इन 10 कैदियों में एक के बदले फादर मैक्सिमिलियन कॉल्बे। इन्होंने अपने मन से आगे आकर एक कैदी को रिहा किया और उनके बदले मैक्सिमिलियन कॉल्बे अपनी जान देने के लिए आगे बढ़े और इस तरह दूसरों के लिए अपना जीवन अर्पण करके उन्होंने सच्चे ख्रिस्तीय विश्वास की साक्ष्य दी और ख्रिस्तीय प्रेम क्या है इसके बारे में वे लोगों के सामने एक नमूना बन गए। अब हम पढ़ेंगे भारतीय शहीदों के बारे में। भारत की भूमि पर अपने जान को त्याग देकर ख्रिस्तीय विश्वास और ख्रिस्तीय कलीसिया की सीख के बारे में अनेक लोगों ने साक्ष्य दी है। इनमें से हम विशेष स्मरण करेंगे संत जॉन ब्रिटो और देवसहायम पिल्ला का। संत जॉन ब्रिटो, इनका जन्म पोर्तुगल के लिस्बन में हुआ था और वे इस समाज के एक पुरोहित थे जिन्हें हम जेसुइट्स कहते हैं। वे जेसुइट प्रीस्ट अपने मिशन के लिए भारत के मदुराई मिशन में आए। भारत में आकर संत जॉन ब्रिटो ने दूसरा नाम स्वीकार किया, अरुलांदर। इस नाम से वे भारत के मदुराई मिशन में अपना प्रेषित कार्य करते थे। वे सन 1693 में 4 फरवरी को ईसाई धर्म का प्रचार और सुसमाचार की घोषणा, इस आरोप के कारण उन्हें शहीद कर दिया। तमिलनाडु राज्य के नागरकोविल शहर के एक छोटे से गांव नाटलम में एक ब्राह्मण परिवार में देवसहायम पिल्ला का जन्म हुआ। देवसहायम पिल्ला ये महाराजा मार्तांड वर्मा के मंत्री थे और इस दौरान डच के कप्तान डलनोइक इनके संपर्क में आकर देवसहायम पिल्ला ने ख्रिस्तीय धर्म स्वीकार किया। वे बपतिस्मा द्वारा ख्रिस्ती बने। इसके कारण राजा ने उन्हें बंदी बनाया और काटाड़ी पहाड़ी पर 1752 14 जनवरी को उन्हें उस पहाड़ी पर शहीद बना दिया गया। संत जॉन ब्रिटो, देवसहायम पिल्ला, इनकी तरह ही कई संतगण और कई अच्छे लोग हैं अपने भारत भूमि में, जिन्होंने अपने विश्वास के कारण और कलीसिया की सीख के कारण अपने जान को न्यौछावर कर दिया। इनमें से रानी मरिया, फादर अरुलदास, स्टेन परिवार और विश्वास की बात
शहीदों की बहादुरी। शहीदों द्वारा और विश्वासियों द्वारा अपने ख्रिस्तीय विश्वास के कारण और कलीसिया की सीख को बरकरार रखने के लिए उन्हें जो वीरता दिखाई है, जो साहस दिखाया, उन्हें हम अपने शब्दों में कभी भी विशेषण नहीं कर सकते। संत पॉलीकार्प जो स्मिर्ना के बिशप थे, वे उन्हें जब अत्याचार के लिए बुलाया गया और न्यायाधीश के सामने पेश किया गया, तब न्यायाधीश ने उनसे कहा, यदि आप यीशु मसीह को श्राप देंगे तो मैं आपको स्वतंत्र करूंगा। तब बिशप को पॉलीकार्प ने कहा, 86 साल तक मैंने उनकी सेवा की और उन्होंने मुझे कभी नहीं त्यागा, तो मैं अब उन्हें कैसे श्राप दे सकता हूं। और उन्होंने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं ईसाई हूं। तब न्यायाधीश ने फिर उन्हें धमकाया, यह कहकर कि उन्हें आग में झोंक दिया जाएगा। तब बिशप पॉलीकार्प फिर बोल उठे, आप मुझे इस क्षणिक आग को दिखाकर डराना चाहते हैं, जो आग कुछ समय बाद बुझ जाएगी, उसे दिखाकर आप मुझे डराना चाहते हैं। क्या आपको नित्य अग्नि के बारे में कुछ पता है? वह आप लोगों के लिए है। आइए, आपको जो चाहिए मेरे साथ कीजिए, लेकिन मैं विश्वास को नहीं त्यागूंगा। और बिशप पॉलीकार्प को आग में डालकर उन्हें शहीद बना दिया गया। बिशप को जलते देखकर विश्वासियों के हृदय में भी अपने ख्रिस्तीय विश्वास के प्रति आग और बढ़ गई। वे और साहस और उत्साह के साथ विश्वास में आगे बढ़े। जी हाँ दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी भी कलीसिया को विश्वास के नाम पर अत्याचार सहना पड़ा, तो इन कठिनाइयों ने और मुसीबतों ने कलीसिया को कमजोर नहीं बनाया, बल्कि इनसे कलीसिया और भी बलवान बनती गई और भी मजबूत बनती गई। हम देखते हैं कि जो लोग ईसाइयों पर अत्याचार कर रहे थे, लेकिन इन ईसाइयों और इन शहीदों का साहस और वीरता देखकर वे भी अंत में अपने आप को समर्पित करते हुए विश्वास में आगे आए। इसीलिए यह कलीसिया में कहावत है और सीख है कि शहीदों के खून से भीगी हुई मिट्टी हमारी कलीसिया को और भी मजबूत बनाती है। आपने सुना होगा, हमारे भारत देश में ही हाल ही में ही अनेक जगहों पर ख्रिस्तीय विश्वास के कारण ख्रिस्तीय विश्वासियों को अत्याचार सहना पड़ा। उसमें से खंडमाल के विश्वासियों का हम विशेष स्मरण कर सकते हैं। कैसे वहां के लोग और विश्वासी लोग ख्रिस्तीय विश्वास के कारण अनेक मुसीबतों का सामना करते हुए भी उनके विश्वास में अटल बने रहे और वहां से और भी फादर्स सिस्टर्स कलीसिया की सेवा करने में आगे बढ़े। हाँ बच्चों, आज का यह पाठ हमारे लिए यही सीख देता है कि हमारे विश्वास के कारण हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हर संकट में, हर मुसीबत में, हर स्थिति में हमें अपने विश्वास में मजबूत होना है। हमें शहीद बनने के लिए अपना खून बहाने की कोई जरूरत नहीं है। यह भाग्य सभी को तो नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे ख्रिस्तीय जीवन में, विश्वास जीवन में हम जीते हुए हमारे जीवन में जो छोटी छोटी मुसीबतें आती है, छोटे छोटे दुख तकलीफों का सामना करना पड़ता है, उसे जब हम ईसा मसीह के प्रेम के खातिर प्यार से अपनाते हैं, तब हम उसी जगह पर शहीद बनते हैं। जब हम दूसरों को पूरे हृदय से माफ करते हैं, दूसरों के खातिर खुद हम मुसीबत झेलते हैं, तब वहां पर हम शहीद बनते हैं। हमारे सभी कम परिस्थितियों में भी जब हम ईश्वर को महिमा देते हैं और सभी कमियां हम खुले दिल से और प्यार से अपनाते हैं, तब हम शहीद बनते हैं। आइए बच्चों, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि प्रभु मसीह हमें यह शक्ति दे और हमें हमारे जीवन में, हमारे विश्वास में दृढ़ बनाए। हे प्यारे प्रभु, आपने हमें विश्वास का वरदान देकर
कलीसिया के सदस्य बनाया है और इस कलीसिया में अनेक संतों ने शहीद बनकर हमारे लिए आदर्श रखा है। हमें यह शक्ति दीजिए कि हमारे दैनिक जीवन में हमारी छोटी मोटी मुसीबतों का सामना करते हुए और दूसरों को माफ करते हुए, प्यार करते हुए हमारे जीवन में छोटे शहीद बनकर हम आपके साक्षी बने। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।